दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इस वीडियो में मध्य प्रदेश पीएससी द्वारा आयोजित असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए टॉप 100 क्वेश्चन। जो शुरू के 60 क्वेश्चन है वो हम लोग एमपी एडीपीओ में अभी देख चुके हैं, और जो एमपी एडीपीओ का पेपर 1 है और मध्य प्रदेश असिस्टेंट रजिस्ट्रार का जो पेपर है 1 है उसका सिलेबस सेम है। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं? दोस्तों मध्य प्रदेश में 16 नगर निगम हैं, 16 नगर निगम हैं मध्य प्रदेश में, और अभी नगर निगम चुनाव हुए हैं। तो क्वेश्चन आपसे आ सकता है कि मध्य प्रदेश में कितने नगर निगम हैं, मध्य प्रदेश में जो चुनाव आयुक्त जो निर्वाचन आयुक्त हैं वो कौन है? तो बसंत प्रताप सिंह मध्य प्रदेश के निर्वाचन आयुक्त हैं। नेक्स्ट है, तानसेन, गौस मोहम्मद, महारानी लक्ष्मीबाई और डॉक्टर हरि सिंह गौर में से कौन ग्वालियर से संबंधित नहीं है? तो तानसेन, गौस मोहम्मद और महारानी लक्ष्मीबाई। महारानी लक्ष्मीबाई की समाधि है, तानसेन की समाधि है, गौस मोहम्मद का मकबरा भी ग्वालियर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर का संबंध दोस्तों ग्वालियर से नहीं सागर से है। डॉक्टर हरि सिंह गौर अभी न्यूज़ में हैं और उन्हें भारत रत्न देने की मांग चल रही है। और मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि सागर में है, वो इन्हीं के नाम पर है, डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय। पहले उसका नाम सागर विश्वविद्यालय था, 1983 में उसका नाम डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय हुआ। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है, हाँ, ग्वालियर को दोस्तों तानसेन की नगरी कहा जाता है, किलों का रत्न कहा जाता है, जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों आपको ग्वालियर से एक और बात याद रखनी है, ग्वालियर ओरछा ये न्यूज़ में है क्योंकि इन्हें यूनेस्को ने मतलब एक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट चलाया था, बहुत पहले चलाया था। तो उसमें अभी जो पिछले वर्ष इन दोनों शहरों को शामिल किया है, ग्वालियर को और ओरछा को। तो आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि यूनेस्को ने मध्य प्रदेश के किन दो शहरों को यूनेस्को ने जो अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट में शामिल किया है? तो ग्वालियर को किया है और ओरछा को किया है। तो ग्वालियर अभी क्या दोस्तों काफ़ी न्यूज़ में है। नेक्स्ट है, तो इसमें क्वेश्चन आपसे आ सकता है रजिस्ट्रार एग्जाम में कि राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, या मध्य प्रदेश के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है, मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है, और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो में देख रहे हैं फास्ट मोड में 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके अलावा भी अब वीडियो काफ़ी आएंगी रजिस्ट्रार एग्जाम के लिए, तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और आप एमपी एडीपीओ की प्लेलिस्ट में जाइए क्योंकि जो एमपी एडीपीओ का पेपर 1 है और रजिस्ट्रार का पेपर 1 है, सिलेबस दोस्तों सेम है। तो इसमें है राज्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं बसंत प्रताप सिंह। चुनाव न्यूज़ में है तो चुनाव से रिलेटेड इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे आएंगे। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा। ये क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है। मध्य प्रदेश मानवाधिकार आयोग के जो हेड कौन है? जस्टिस नरेंद्र कुमार जैन हैं। और मध्य प्रदेश राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो अरविंद कुमार शुक्ला हैं। इस नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको दोस्तों इनकरेक्ट बताना है, और इसमें यूनिवर्सिटी है तो कौन सी यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? तो अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा में बिल्कुल राइट है, और दुर्गावती विश्वविद्यालय आपका जबलपुर में है। डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि केंद्रीय विश्वविद्यालय भी है दोस्तों, मध्य प्रदेश में 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनमें से एक है डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जो कि मध्य प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, 1946 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके अलावा इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी दोस्तों ये इंदौर में नहीं है, ये आपके अमरकंटक अनूपपुर में है, और ये भी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो आपको इसमें इनकरेक्ट बताना था, तो इनकरेक्ट है आपका 4th नंबर का ऑप्शन। नेक्स्ट इसमें आपको करेक्ट बताना है अटल सुरंग कहाँ पर है? तो ये हिमाचल प्रदेश में है, न्यूज़ में है, बिल्कुल राइट है। दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी का संबंध मध्य प्रदेश से था, इसलिए इनसे क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम रखा गया है अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर, अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। तो ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा गिरीश गौतम कौन है? राज्य विधानसभा अध्यक्ष हैं, ये बिल्कुल राइट है। और नौरादेही, रातापानी, करेरा और बगदरा ये क्या है दोस्तों? ये वन्यजीव अभ्यारण्य है। नौरादेही सबसे बड़ी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, सागर में मुख्यतः फैली है और 2 जिलों में और फैली है, लेकिन ये मेनली सागर में है। रातापानी इसके अलावा रायसेन में है, और करेरा, बगदरा ये सब दोस्तों वन्यजीव अभ्यारण्य है। सो ऑल द स्टेटमेंट आर राइट। तो एक बार फिर से देख लेते हैं। अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है। ग्वालियर चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम हो गया है अटल बिहारी वाजपेयी चंबल प्रोग्रेस वे। गिरीश गौतम राज्य के विधानसभा अध्यक्ष हैं। नौरादेही, रातापानी, करेरा, बगदरा ये सब वन्यजीव अभ्यारण्य है। वन्यजीव अभ्यारण्य को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। 3 चीज़ों से क्वेश्चन आते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, और हाँ आपके टाइगर रिजर्व और बायोस्फीयर रिजर्व। तो 4 हो गए, तो बायोस्फीयर रिजर्व से भी क्वेश्चन बन जाता है कभी कभार। नेक्स्ट है, इसमें आपको करेक्ट बताना है, जैसे सागौन का जो साइंटिफिक नेम क्या है? तो टेक्टोना ग्रांडिस है। सागौन से आपसे इसलिए पूछा जा सकता है क्योंकि देश में सबसे ज़्यादा सागौन के जो वृक्ष और वन हैं ये मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, सागौन और इसके अलावा इसे अपने यहाँ पे सागौना भी बोलते हैं बुंदेलखंड में। नेक्स्ट इसके अलावा बाघ है, तो बाघ का जो साइंटिफिक नेम है वो है पैंथेरा टाइग्रेस है। और दोस्तों मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ भी पाए जाते हैं, टाइगर स्टेट है दोस्तों मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है बारहसिंगा, तो बारहसिंगा का जो साइंटिफिक नेम है वो है रूसरबस डुआउसेली। बारहसिंगा का साइंटिफिक नेम है। सो दोस्तों ऑल द स्टेटमेंट आर राइट।
नेक्स्ट, किस राज्य में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है क्षेत्रफल के हिसाब से? तो एरिया वाइज दोस्तों सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं आपके मध्य प्रदेश में। कौन सी घटना दोस्तों सबसे पहले घटित हुई, यानी विच इवेंट टेक प्लेस फर्स्ट? ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम में कि कौन सी घटना पहले घटित हुई? भोपाल गैस त्रासदी हुई, या शंकर दयाल शर्मा आपके राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, या छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ, या कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार मिला? दोस्तों इसमें राइट आंसर रहेगा आपका भोपाल गैस त्रासदी की घटना पहले हुई। और शंकर दयाल शर्मा राष्ट्रपति निर्वाचित हुए मध्य प्रदेश से थे, तो क्वेश्चन आ सकता है। अभी राष्ट्रपति के अभी चुनाव भी हुए थे और नई राष्ट्रपति बनी हैं, तो इसलिए क्वेश्चन बन सकता है। और छत्तीसगढ़ का विभाजन हुआ उसके बाद 2000 में, और कैलाश सत्यार्थी को नोबेल पुरस्कार दोस्तों 2014 में मिला। कैलाश सत्यार्थी से क्वेश्चन आ सकता है, मध्य प्रदेश से हैं और बचपन बचाओ आंदोलन मतलब उससे ये जुड़े हैं। 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन काफ़ी फेमस हुआ था। नेक्स्ट है, सुमित्रा महाजन, पद्मश्री भूरीबाई, दुर्गाबाई व्याम और द्रौपदी मुर्मू में से कौन मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है? दोस्तों सुमित्रा महाजन को भी पद्म पुरस्कार मिला था, पद्मश्री भूरीबाई को 1 साल पहले मिला था, दुर्गाबाई व्याम को इस वर्ष मिला था, और द्रौपदी मुर्मू हैं जो ये अकेले मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। बाकी सुमित्रा महाजन हैं, इन्हें ताई भी कहा जाता है, इंदौर से संबंधित हैं, और पद्मश्री भूरीबाई, दुर्गाबाई व्याम ये सब मध्य प्रदेश से संबंधित हैं। द्रौपदी मुर्मू ये अभी राष्ट्रपति बनी हैं और ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट है, पद्मश्री रामसाय पांडे और माखनलाल चतुर्वेदी, शरद जोशी, बालकवि बैरागी और कुशाभाऊ ठाकरे, इनमें से किसका इनका संबंध किस राज्य से था? तो पद्मश्री रामसाय पांडे को इसी वर्ष राय के लिए इन्हें पद्म पुरस्कार मिला, इस सागर से संबंधित हैं। माखनलाल चतुर्वेदी को एक भारतीय आत्मा कहा जाता है और ये मध्य प्रदेश के हैं, इन्हें मतलब वो पुरस्कार मिला था उसके लिए, मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो ये माखनलाल चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के हैं, और शरद जोशी मध्य प्रदेश के हैं, व्यंग्यकार हैं, बालकवि बैरागी, कुशाभाऊ ठाकरे, इन सभी का संबंध दोस्तों मध्य प्रदेश से है। मिंटो हॉल का नया नाम हुआ था कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर। नेक्स्ट आपको बताना है दोस्तों, इनमें से मेजबान देश तो कहाँ पर क्या होगा? तो जैसे G20 2022 में कहाँ पर होगी समिट? बाली, इंडोनेशिया में। दोस्तों इंडोनेशिया न्यूज़ में है, इसने अपनी राजधानी है जो मतलब वो चेंज कर दी है इंडोनेशिया ने, तो क्वेश्चन आ सकता है। और G20 समिट भी न्यूज़ में है 2023 में, क्योंकि जो अगली साल है G20 समिट इंडिया में होना है। इसके अलावा G7 समिट का भी चर्चा में रही इस वर्ष, तो ये जर्मनी में जर्मनी में हुई। और कॉमनवेल्थ खेल 2026 के कहाँ पर होंगे? ऑस्ट्रेलिया में। अभी कॉमनवेल्थ गेम हो गए हैं, तो इससे क्वेश्चन आपका आ सकता है। अभी कहाँ पर हुई कॉमनवेल्थ गेम इस वर्ष वाले? तो बर्मिंघम। नेक्स्ट है, कौन सा शहर लगातार 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया? दोस्तों जो इंदौर है 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर चुना गया है। इंदौर काफ़ी न्यूज़ में है, यहाँ के पहले पुलिस कमिश्नर भी बने हैं, और वाटर प्लस सिटी भी चुना गया है इंदौर। तो इंदौर से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी अदर एग्जाम में आप देखेंगे तो काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो 5वीं बार सबसे स्वच्छ शहर बना है, वाटर प्लस सिटी है भारत का पहला, और हरिनारायण चारी मिश्रा मतलब पहले पुलिस कमिश्नर बने हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, इनमें हेड बताना है। तो ईडी के हेड कौन है? तो संजय कुमार मिश्रा हैं, ईडी न्यूज़ में हैं। मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के कौन है? अनंत नागेश्वरण हैं। और संयुक्त राष्ट्र में भारत की स्थायी प्रतिनिधि अभी बनी है रुचिरा कंबोज, इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री न्यूज़ में है शहबाज शरीफ। पाकिस्तान से दोस्तों भारत लाइन ऑफ कंट्रोल साझा करता है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार। नेक्स्ट, राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग न्यूज़ में है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। नेक्स्ट दोस्तों आपसे अभियान से क्वेश्चन आ सकता है कि ऑपरेशन गंगा, ऑपरेशन देवी शक्ति। तो ऑपरेशन गंगा भारत ने किस देश में चलाया? यूक्रेन में। ऑपरेशन देवी शक्ति अफगानिस्तान में। यूक्रेन न्यूज़ में है, यूक्रेन रूस ये न्यूज़ में है। और अफगानिस्तान भी काफ़ी न्यूज़ में था। अफगानिस्तान से एक रबर पूछी जा रही थी, और अफगानिस्तान से काफ़ी क्वेश्चन आ रहे थे अफीम से रिलेटेड कि कौन सा जो देश है वो अफीम उत्पादन में मतलब प्रथम स्थान पर है। इस टाइप वाले क्वेश्चन अफगानिस्तान से पूछे जा रहे थे। नेक्स्ट आपको एमपी रिलेटेड क्वेश्चन बताना है, जैसे जनसंख्या घनत्व कितना है मध्य प्रदेश का? तो 236 है। स्त्री पुरुष अनुपात है 9:31 है। और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व है डिंडोरी 94। नेक्स्ट मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो ऑनरेबल जस्टिस रवि मलिमाथ हैं, मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश हैं। ऊर्जा मंत्री मध्य प्रदेश के प्रद्युमन सिंह तोमर हैं। लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? अधीर रंजन चौधरी हैं। दोस्तों हम लोग अभी क्वेश्चन जीके वाले देख रहे हैं, इसके बाद आपका जो पेपर 2 होगा रजिस्ट्रार के, उसके भी क्वेश्चन आपके 60 क्वेश्चन बाद उसके कुछ क्वेश्चन चालू होंगे। तो पंख अभियान, अंकुर अभियान, अंकुर अभियान, FIR आपके द्वार, ये किस राज्य से संबंधित है? दोस्तों पंख अभियान है, ये न्यूज़ में था। अंकुर अभियान जो अभी चल रहा है, चर्चा में आप भी सुन रहे होंगे न्यूज़पेपर में। FIR आपके द्वार, ये सब दोस्तों MP गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं।
पंख का दोस्तों फुल फॉर्म पूछा जाता है, पूछ लेंगे पंख में पी का मतलब क्या है। तो पंख अभियान मध्य प्रदेश सरकार से संबंधित है और पंख में पी का मतलब है प्रोटेक्शन, ए का मतलब है अवेयरनेस, एन का मतलब है दोस्तों न्यूट्रिशन, के का मतलब है नॉलेज और एच का मतलब है दोस्तों हेल्थ एंड हाइजीन। नेक्स्ट, युवा शक्ति कोरोना मुक्ति अभियान किस सरकार ने चलाया? तो इसे चलाया मध्य प्रदेश सरकार ने। कौन सा नेशनल पार्क अफ्रीकन चीते के कारण चर्चा में है? ये दोस्तों काफ़ी चर्चा में है, कूनो नेशनल पार्क, कूनो पालपुर नेशनल पार्क, ये काफ़ी चर्चा में है। अफ्रीकन चीते आने के कारण दोस्तों ये चर्चा में है। मध्य प्रदेश में दोस्तों सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क हैं गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, बरगी बांध और इंदिरा सागर बांध। इनमें से कौन से बांध हैं दोस्तों जो चंबल नदी पर नहीं है? दोस्तों गांधी सागर, राणा सागर, जवाहर सागर, गांधी, राणा और जवाहर ये सभी आपके चंबल नदी पर हैं। कोटा बैराज ये सब आपके चंबल नदी पर हैं। और आपका जो बरगी बांध है, इंदिरा सागर बांध है, ये आपकी नर्मदा नदी पर हैं। नेक्स्ट है होशंगाबाद जिले का नया नाम क्या है दोस्तों? तो होशंगाबाद जिले का नया नाम है नर्मदापुरम। और हबीबगंज रेलवे स्टेशन से क्वेश्चन आपसे आ सकता है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नया नाम क्या है? तुलसी सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान, इकबाल सम्मान किस सरकार द्वारा दिए जाते हैं? दोस्तों ये सब सम्मान मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाते हैं। तुलसी सम्मान, लता मंगेशकर सम्मान और इकबाल सम्मान। लता मंगेशकर जी का निधन हो गया तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है कि लता मंगेशकर जी का संबंध किस राज्य से था और कहाँ से था? तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है। लता मंगेशकर जी को जो पद्म पुरस्कार वगैरह या इन्हें कोई भी पुरस्कार मिला तो कब मिला? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। लता मंगेशकर जी को भारत रत्न कब मिला? ये क्वेश्चन भी आ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग कहाँ पर है? तो 338 में है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A में है। पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338B में है। इससे क्वेश्चन आता है कि ये कब जोड़ा गया, 338B कब जोड़ा गया? ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 338A, पिछड़े वर्गों के लिए राष्ट्रीय आयोग 338B। दोस्तों ये संविधान के अनुच्छेद हैं। महात्मा गांधी सम्मान में पुरस्कार की राशि कितनी है? तो महात्मा गांधी सम्मान में पुरस्कार राशि दोस्तों 10 लाख रुपए है। 1995 से ये पुरस्कार शुरू हुआ था। अभी मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ पुरस्कारों की राशि दुगनी की है तो उनसे क्वेश्चन भी आ सकता है। राष्ट्रीय कवि प्रदीप सम्मान दोस्तों इसमें 2 लाख रुपए दिए जाते हैं। नेक्स्ट है पीताम्बरा पीठ मैहर, सलकनपुर और चामुंडा देवी देवास क्यों विख्यात हैं? दोस्तों ये सब धार्मिक स्थल हैं। पीताम्बरा पीठ पता ही है आपको दतिया में, और मैहर माता का जो मंदिर है, शारदा देवी का मंदिर मैहर में, जो जिला अगर पूछा तो सतना में आता है। और इसके अलावा एक और वो जो भरत स्तूप है वो भी आपका सतना में आता है, तो ये क्वेश्चन बनता है। सलकनपुर है, इसके अलावा चामुंडा देवी देवास हैं, ये सब धार्मिक स्थल हैं। नेक्स्ट है बांधवगढ़ नेशनल पार्क क्यों चर्चा में रहा? दोस्तों बांधवगढ़ नेशनल पार्क दुनिया के टॉप 25 नेशनल पार्क में रहा है, इसलिए न्यूज़ में रहा है। एक रिपोर्ट में इसका टॉप 25 में नाम था। विभाजन विविध का स्मृति दिवस जो चर्चा में रहा, तो विभाजन और अभी जैसे विश्व आदिवासी दिवस चर्चा में रहा तो ये कब मनाया जाता है? इस टाइप वाले क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो विभाजन विविध का स्मृति दिवस 14 अगस्त को, पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड है। मतदाता दिवस 25 जनवरी को और पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को। सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। सुशासन दिवस आपका ये संबंधित है अटल बिहारी वाजपेयी से। अटल बिहारी वाजपेयी के जन्म दिवस पर जयंती पर ये सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों 15 नवंबर को। बिरसा मुंडा जी से रिलेटेड है यह जनजातीय गौरव दिवस। सबसे ज़्यादा बाघ, तेंदुआ, गिद्ध किस राज्य में पाए जाते हैं? तो सबसे ज़्यादा टाइगर, मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहते हैं, लीपर्ड स्टेट भी कहते हैं। तो सबसे ज़्यादा बाघ, तेंदुआ और गिद्ध पाए जाते हैं आपके MP में। इसके अलावा फॉरेस्ट है, नेशनल पार्क है, सागौन है, सोयाबीन है, तो इन सब में MP फर्स्ट रैंक है, MP की फर्स्ट रैंक है इन सब में। नेक्स्ट है दोस्तों लाड़पुरा खास गांव जो चर्चा में रहा है, किस जिले में स्थित है? लाड़पुरा खास गांव है जो दोस्तों ये चर्चा में रहा है निवाड़ी जिले में। निवाड़ी काफ़ी चर्चा में इसलिए भी है कि एक नया जिला बना है और जो आपका ओरछा है वो अब निवाड़ी जिले में आने लगा है। तो निवाड़ी जिले की जो तहसील विधानसभा है उनसे क्वेश्चन बनते हैं कि निवाड़ी में कितनी विधानसभा हैं या पृथ्वीपुर विधानसभा कहाँ पर है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो निवाड़ी कौन से नंबर का जिला है? 52 नंबर का निवाड़ी जिला बना है। उसी में एक गाँव है लाड़पुरा खास गाँव जो चर्चा में रहा है। श्री राम राजा मंदिर, चतुर्भुज मंदिर, हरदौल बाबा का मंदिर और जहांगीर महल मध्य प्रदेश में कहाँ पर हैं?
तो ये सब दोस्तों ओरछा में है। राम राजा जी का मंदिर विख्यात है, ये आपको पता है, चतुर्भुज मंदिर है। हरदौल बाबा का मंदिर है। और हरदौल की मनौती कहाँ मांगी जाती है, क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो बुंदेलखंड में फेमस है, आप लोग भी देखते होंगे शादी के समय सबसे पहला जो कार्ड है हरदौल बाबा जी के यहाँ पर दिया जाता है। इसके अलावा जहांगीर महल, एक क्वेश्चन बनता है कि जहांगीर महल किसने बनवाया था, यानी 4 ऑप्शन आपको दे देंगे, वीर सिंह देव ने, या आपको दे देंगे मान सिंह ने, या आपको दे देंगे अकबर ने, या इनमें से कोई नहीं। इस टाइप से जहांगीर महल वाला ये क्वेश्चन आता है कि कहाँ पर है जहांगीर महल, 2 जगह पर है, लेकिन ये ओरछा वाला पूछा जाता है कि जहांगीर महल किसने बनवाया था। तो ये क्वेश्चन काफ़ी आता है। तो ये महल कहाँ पर है, ये सब दोस्तों ओरछा में। ओरछा को बुंदेलखंड की अयोध्या भी कहा जाता है। ओरछा को यूनेस्को ने हिस्टोरिक अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट था, उसमें ओरछा और ग्वालियर 2 शहरों को शामिल किया है। बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़, मालवा और महाकौशल क्या है दोस्तों, ये सब क्षेत्र हैं मध्य प्रदेश के। बुंदेलखंड है जैसे, तो बघेलखंड है, निमाड़ है, मालवा है। जो एडीपीओ वाले तो ये 60 क्वेश्चन शुरू के देख चुके हैं। रजिस्ट्रार वालों, असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम देने वाले हैं, वो ध्यान रखें, क्वेश्चन ऐसे बन जाते हैं। बुंदेलखंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, इसके अलावा कौन सा जो नृत्य, राई नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है, राइट। तो क्षेत्रों वाले क्वेश्चन आते हैं, जैसे बुंदेलखंड है, बघेलखंड है, या काठी है, जो कहाँ का काठी क्या है, व्हाट इज काठी, या किस क्षेत्र से संबंधित है। तो निमाड़, मालवा, ये सब इनसे क्वेश्चन आते हैं कि मालवा पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। या आपको जमाने के लिए भी दे देते हैं कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, निमाड़ और मालवा, इनमें से जमाइए, पूरब से पश्चिम या उत्तर से दक्षिण, इस टाइप वाले क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। नेक्स्ट है मध्य प्रदेश की 7 स्मार्ट सिटी के नाम। दोस्तों मध्य प्रदेश में जो 7 स्मार्ट सिटी हैं, तो उनके क्वेश्चन आते हैं कि कौन कौन सा क्वेश्चन है 7 है, इनमें से कौन स्मार्ट सिटी नहीं है। तो रीवा दे देंगे ऑप्शन में, और रीवा स्मार्ट सिटी नहीं है। और 4 दे देंगे, भोपाल, इंदौर और ग्वालियर। तो याद रखना है कौन कौन स्मार्ट सिटी हैं, तो भोपाल है, इंदौर स्मार्ट सिटी है, और भोपाल और इंदौर में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू है। ग्वालियर है, ये अभी न्यूज़ में है अर्बन लैंडस्केप प्रोजेक्ट के कारण। और तो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर, उज्जैन, सतना सागर दोनों स्मार्ट सिटी में है। लेकिन आपका जो रीवा है, रीवा स्मार्ट सिटी में नहीं है, ये आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक चर्चा में रहा, ये किस राज्य से रहा चर्चा में, तो आपको नाम से ही जाहिर हो रहा है मध्य प्रदेश। तो ये विधेयक चर्चा में रहा और ये मध्य प्रदेश से संबंधित है। रतलाम, उज्जैन, भोपाल, सागर, इंदौर, इनमें से किस जिले में कर्क रेखा नहीं गुजरती है। तो इंदौर से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, बाकी रतलाम, उज्जैन, रतलाम से सबसे पहले कर्क रेखा गुजरती है, क्वेश्चन बनता है। उज्जैन, भोपाल, सागर, इंदौर छोड़ के इन सभी जगह से कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा मध्य प्रदेश के 14 जिलों से गुजरती है, और भारत के अगर पूछे तो 8 राज्य। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का लक्ष्य कब तक का है, 2023 तक का है, 1 नवंबर 2023 तक का है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश रोड मैप का लक्ष्य। खेलो इंडिया गेम्स 2023 कौन ऑर्गेनाइज करेगा, ये क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट। कैलाश चंद्र जोशी, सुंदरलाल पटवा, अर्जुन सिंह, राजा नरेश चंद्र सिंह, इनमें से कौन मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। दोस्तों कैलाश चंद्र जोशी रहे हैं मुख्यमंत्री, सुंदरलाल पटवा जी भी रहे हैं, अर्जुन सिंह भी रहे हैं, राजा नरेश चंद्र सिंह भी रहे हैं। तो ये सभी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है। दोस्तों इस टाइप से आपको 4 राज्यपाल भी दे सकते हैं, पूछ लेंगे इनमें से कौन मध्य प्रदेश का राज्यपाल नहीं रहा है। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला मध्य प्रदेश का जिला कौन सा है, तो बालाघाट है। बालाघाट आपका 2 राज्यों से सीमा साझा करता है। जितने ऐसे राज्य हैं जितने ऐसे जिले हैं जो 2 राज्यों से सीमा साझा करते हैं, उनसे क्वेश्चन आता है। जैसे सिंगरौली से क्वेश्चन बन जाता है, तो इस टाइप वाले से पूरी से बन जाता है, इनसे क्वेश्चन आपके आते हैं। देश में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश में बालाघाट है। 750 मेगावाट की महत्वपूर्ण अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना कहाँ पर है, ये रीवा जिले में है। और आपकी 600 मेगावाट वाली भी चर्चा में थी। और आपका जो ओमकारेश्वर में है, ओमकारेश्वर से क्वेश्चन आ सकता है, ओमकारेश्वर सोलर प्रोजेक्ट से रिलेटेड। तो 750 मेगावाट की जो परियोजना कहाँ पर है, रीवा जिले में है। पिथौरा क्या है दोस्तों, पिथौरा एक चित्रकला है, न्यूज़ में है। पिथौरा पेंटिंग के पेमा फत्या कौन थे, तो पिथौरा पेंटिंग से संबंधित थे पेमा फत्या। चंद्रशेखर आज़ाद, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, लता मंगेशकर, राहत इंदौरी, नंद कुमार सिंह चौहान और मोतीलाल वोरा किस राज्य से संबंधित थे। चंद्रशेखर आज़ाद
आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और महू से लता मंगेशकर जिनका भी निधन में हुआ, लता मंगेशकर जी का निधन हुआ, क्वेश्चन आ सकता है। राहत इंदौरी इनका भी निधन हो गया, नंद कुमार सिंह चौहान जी का भी निधन हो गया, और मोतीलाल वोरा जी का भी निधन हो गया। तो इनसे क्वेश्चन आ सकता है, ये सब मध्य प्रदेश से संबंधित थे। नेक्स्ट आपको इसमें असत्य कथन बताना है, यानी व्हाट द रॉन्ग स्टेटमेंट इन दीज। सो 2 ज्योतिर्लिंग और 3 विश्व विरासत स्थल एमपी में, ये बिल्कुल राइट है। और नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985, ये भी बिल्कुल राइट है। क्वेश्चन आ जाते हैं कि बचपन बचाओ आंदोलन कब शुरू हुआ, या नर्मदा बचाओ आंदोलन भी पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपसे चिपकू आंदोलन से भी क्वेश्चन आ सकता है। भारत का पहला वाटर प्लस शहर इंदौर है, ये राइट है। मिंटो हॉल का नया नाम अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर है, ये गलत है। मिंटो हॉल का नया नाम आपके कुशाभाऊ ठाकरे जी के नाम पर है। नेक्स्ट है ऐश्वर्य प्रताप सिंह, चिंकी यादव, विवेक सागर, अजीत सिंह यादव और प्रणय खरे किस क्षेत्र से संबंधित हैं। ऐश्वर्य प्रताप सिंह ओलंपिक में भी मतलब इन्होंने भाग लिया था। तो ऐश्वर्य प्रताप सिंह हैं, चिंकी यादव हैं, विवेक सागर हैं। और विवेक सागर जो हॉकी में जो इंडिया की टीम मेडल लाई थी ओलंपिक में, तो उसका ये हिस्सा थे। डीएसपी ने बना दिया गया है। तो विवेक सागर और अजीत सिंह यादव, प्रणय खरे, ये सब आपके खेल क्षेत्र से संबंधित हैं। मध्य प्रदेश ने अभी जो क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी जीती है, तो काफ़ी क्वेश्चन आएंगे कि क्रिकेट टीम के कप्तान कौन हैं, क्रिकेट टीम के कोच कौन हैं। एकलव्य, विक्रम, विश्वामित्र, द्रोण, अर्जुन पुरस्कार, इनमें से कौन सा पुरस्कार है जो मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है। दोस्तों एकलव्य तो दिया जाता है। एकलव्य से क्वेश्चन आता है कि एकलव्य पुरस्कार में मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है। 4 ऑप्शन देते हैं, उसमें 19 वर्ष, 20 वर्ष, 21 वर्ष या नन ऑफ दीज। तो ये क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा विक्रम पुरस्कार भी दिया जाता है, विश्वामित्र दिया जाता है, आपका अर्जुन नहीं दिया जाता, और द्रोण पुरस्कार भी आपका नहीं दिया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। तो इनमें से मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नहीं दिया जाता है बताना है। तो देखिए एकलव्य, विक्रम और विश्वामित्र तो दिए जाते हैं, द्रोण और अर्जुन पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं। रवि यादव किस खेल से संबंधित हैं, ये क्रिकेट से संबंधित है। नेक्स्ट आपको बताना है फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कौन है, जॉन मैकार्थी हैं। Alt+F4 से कंप्यूटर में क्या होता है, शट डाउन का ऑप्शन आता है। शट डाउन आप कर सकते हैं Alt+F4 दबाकर, फिर आपको बस एंटर करना पड़ेगा। Ctrl+V से क्या होता है, Ctrl+V से पेस्ट होता है। तो इससे काफ़ी क्वेश्चन आता है। Ctrl+V वाला आप कंप्यूटर के एग्जाम देख लीजिए, तो ये काफ़ी पूछा जाता है। तो फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज़ में है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पितामह और आपसे रोबोटिक्स के पितामह, जी 2-3 पितामह पूछे जा सकते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में मेंशनड है। यानी एडीपीयू का और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का पेपर 1 का सिलेबस सेम है। आप देखिए उसमें रोबोटिक्स मेंशनड हुआ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सीधा क्वेश्चन पूछेंगे कि रोबोटिक्स के पितामह कौन है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जॉन मैकार्थी, Alt+F4 से शट डाउन, Ctrl+V से पेस्ट। और अमेजॉन क्या है दोस्तों, ई कॉमर्स है। जैसे आपके अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है और स्नैपडील है, ये सब दोस्तों आपके ई कॉमर्स हैं। ई कॉमर्स से एक और क्वेश्चन आता है आपके B2B, G2B, ये सब क्या है, B2B है, B2C है, ये सब क्या है, ये सब आपके ई कॉमर्स से रिलेटेड है। ई कॉमर्स भी आपके सिलेबस में है। पूछ सकते हैं कि अमेजॉन की स्थापना कब हुई और जो इसके CEO कौन है, चर्चा में भी हैं। एंडी जेसी हैं, जैसे इससे पहले कौन थे, जैसे जेफ बेजोस थे। तो जेफ बेजोस किस कंपनी से रिलेटेड हैं, या आपके बिनी सचिन बंसल किस कंपनी से रिलेटेड हैं, राइट। नेक्स्ट है आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है कि ट्विटर, यूट्यूब, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम से रिलेटेड। तो ट्विटर की स्थापना कब हुई। ट्विटर अभी न्यूज़ में है। एलन मस्क और ट्विटर दोनों न्यूज़ में हैं, तो डील से रिलेटेड। तो ट्विटर 2006 में स्थापना हुई। पिछली वीडियो में हम लोग एडीपीयू की काफ़ी देख चुके हैं। ट्विटर की वर्ड लिमिट कितनी है, मतलब ट्विटर में आप कितने वर्ड वगैरह जो शब्द है टाइप कर सकते हैं। तो ट्विटर क्या है, माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है या आपका सोशल मीडिया साइट है, जो भी है। इस टाइप वाले क्वेश्चन आ जाते हैं कि ट्विटर, व्हाट इज ट्विटर, राइट। 4 ऑप्शन दे देंगे, ट्विटर सर्च इंजन है या नन ऑफ दीज है या आपका माइक्रो ब्लॉगिंग साइट है, तो आपको ऑप्शन करना पड़ेगा। तो ट्विटर की स्थापना 2006 में हुई, यूट्यूब की 2005 में हुई और व्हाट्सएप की 2009 में हुई और इंस्टाग्राम 2010 में हुई। व्हाट्सएप को किसने खरीदा, ये क्वेश्चन आ जाता है। इंस्टाग्राम को फेसबुक ने कब खरीदा, ये भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा जाता है। तो ट्विटर 2006, यूट्यूब 2005, व्हाट्सएप 2009 और इंस्टाग्राम 2010। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो CM न्यूज़ में है, जैसे पंजाब के CM कौन है, भगवंत मान हैं। महाराष्ट्र के एकनाथ शिंदे हैं। उत्तराखंड के पुष्कर सिंह धामी हैं। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए, और अगर आप स्टडी 16 को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप फ़ोन पे कर सकते हैं, मिनिमम 21 रुपीज़। तो ये नंबर आप नोट करिए 7440895067। तो
तो 74, 40, 89, 50, 67। नेक्स्ट है कंप्यूटर कीबोर्ड में F1 से F12 कीज को क्या कहते हैं। जो कीबोर्ड है तो उसमें F1 से लेकर F12 कीज को क्या कहते हैं, तो फंक्शन की कहते हैं। अगर पेपर का लेवल मतलब टफ बनाना हो, जैसे ADPO में तो यही आ सकता है जनरली कि F1 से F12 कीज को क्या कहते हैं। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में थोड़ा सा आपसे आ सकता है कि F1 प्रेस करेंगे तो क्या होगा, या आप नोटपैड में F5 प्रेस करेंगे तो क्या होगा। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन भी अगर पेपर का लेवल टफ बनाना हो तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फंक्शन की का जनरली, या फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि एक साथ जैसे अल्ट के साथ F4 दबाने से क्या होता है। नेक्स्ट है अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज आर आल्सो कॉल्ड। अल्ट कंट्रोल एंड शिफ्ट कीज को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इन्हें कहते हैं मॉडिफायर कीज। हंसा मेहता कमेटी दोस्तों, अब ये क्वेश्चन आपकी असिस्टेंट रजिस्ट्रार एग्जाम से स्पेशली इंपॉर्टेंट है, राइट। जैसे हंसा मेहता कमेटी का गठन कब हुआ, तो 1962 में हुआ। RTE एक्ट कब आया, 2009 में आया। RTE एक्ट में मतलब कितने, मतलब RTE एक्ट है जो ये कब से लागू हुआ, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किसकी अध्यक्षता में आई, तो ये के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में आई। दोस्तों आप लोग को फिर से बता रहा हूं मैं कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि असिस्टेंट रजिस्ट्रार की हमारी पहली वीडियो है। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, सपोर्ट करेंगे तो हम लोग जो आपके GK वाले क्वेश्चन हैं ये तो देखेंगे ही, साथ ही साथ आपका जो पेपर 2 है वो वाले क्वेश्चन भी आपके हम लोग कवर करेंगे। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपकी रजिस्ट्रार वाली आएंगी, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। आप लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, और आप फोन पे भी कर सकते हैं। के कस्तूरी रंगन से रिलेटेड है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 से चर्चा में है। असिस्टेंट रजिस्ट्रार में आपसे क्वेश्चन आ सकता है कि इससे पहले 2020 से पहले शिक्षा नीति कब आई थी, उस समय प्रधानमंत्री कौन था, राइट। SDG गोल 4 इज रिलेटेड टू। दोस्तों SDG का मतलब होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। SDG गोल 17 गोल हैं, ये 2030 तक का जब का भी टारगेट है, इनसे क्वेश्चन आता है। और आपसे यही आएगा, एजुकेशन से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन ज़्यादा बनेंगे, तो आपसे एजुकेशन वाला क्वेश्चन यही बन सकता है कि SDG का जो गोल 4 है वो किससे संबंधित है, तो ये आपका क्वालिटी एजुकेशन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है स्कीम से रिलेटेड, तो MDM स्कीम कब आई, ये 1995 में आई। और MDM स्कीम, इसका नाम चेंज हो गया दोस्तों, इसलिए आपने जो MPPSC आपका रजिस्ट्रार एग्जाम भी करवाती है, ADPO भी करवाती है, और अभी जो MPPSC ने खुद जो एग्जाम करवाया था, लोक सेवा आयोग वाला बोलते हैं जनरली, मतलब लोक सेवा आयोग तो MPPSC का नाम है, लेकिन जो बोलते हैं हम लोग स्टेट सर्विस वाला एग्जाम, तो इसमें उन्होंने सीधा पूछा था कि MDM स्कीम कब आई, तो इसका नाम चेंज हो गया है, तो इस टाइप से क्वेश्चन बन गया कि स्कीम कब आई, तो आपसे भी पूछा जा सकता है। तो MDM स्कीम न्यूज़ में है 1995 में, मतलब ये स्कीम की शुरुआत हुई। सर्व शिक्षा अभियान न्यूज़ में है 2001 में आया। RTE एक्ट आपका RTE कब है, 2009 का है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो ये 2015, ये स्कीम भी न्यूज़ में है। नेशनल हेल्थ मिशन तो ये 2013। IPC CPC CRPC के सब्जेक्ट में है, तो ये कंकरेंट लिस्ट में है। 3 लिस्ट होती हैं, आपको पता ही है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। कंकरेंट लिस्ट में राज्य और केंद्र सामान्यतः दोनों को इसमें कानून बनाने की शक्ति है, तो IPC CPC CRPC ये सब कंकरेंट लिस्ट में है। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का संबंध किससे है, तो ये एजुकेशन से रिलेटेड है। जो आपकी दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में, तो उससे रिलेटेड है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। इससे एक क्वेश्चन आता है कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड कब आया, तो एक तो आपको पता चल गया कि एजुकेशन से रिलेटेड है, कब आया। अगर आप रजिस्ट्रार की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट करिए प्लीज़ कि जो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड है ये कब आया। NCERT वाज एस्टेब्लिश्ड इन ईयर, तो NCERT कब एस्टेब्लिश हुई, 1961 में। NCERT का फुल फॉर्म पूछा जाता है, एक NCERT एस्टेब्लिशमेंट पूछा जाता है, एक आपसे पूछा जाता है AICTE से भी क्वेश्चन आता है। NCTE वाज एस्टेब्लिश्ड, तो NCTE 1995 में। MDM स्कीम आई थी जो मिड डे मील स्कीम, MDM का ही फुल फॉर्म है मिड डे मील स्कीम, उसका भी नाम चेंज हो गया है, पोषण 2.0 ऐसा कुछ हो गया है, तो वो भी 1995 में आई थी। नेक्स्ट डाइट का फुल फॉर्म क्या है, राइट। तो डाइट का फुल फॉर्म है डिस्ट्रिक्ट इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, राइट। नेक्स्ट है वर्धा स्कीम इज रिलेटेड टू, आपने इस वर्धा स्कीम को जरूर पढ़ा होगा। वर्धा स्कीम आपकी शिक्षा के क्षेत्र से संबंधित है। हाउ मेनी आर्टिकल्स इन द UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कितने आर्टिकल हैं, तो 30 आर्टिकल हैं।
11th फंडामेंटल ड्यूटी एडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 11वीं जो फंडामेंटल ड्यूटी है भारत के संविधान में कब जोड़ी गई? 86वीं संविधान संशोधन 2002 में। एजुकेशन से रिलेटेड है इसलिए ये क्वेश्चन आ सकता है। इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? 1904 में आया था। गवर्नर जनरल पूछा जाएगा आपसे। हंटर मुदालियर कोठारी सेटलर कमीशन इज रिलेटेड टू, तो हंटर मुदालियर कोठारी और सेटलर कमीशन ये सब आपकी शिक्षा से क्षेत्र से संबंधित हैं। क्वेश्चन जमाने को आ जाता है, पहले हंटर आयोग आया कि मुदालियर आयोग आया कि कोठारी आयोग आया कि सेटलर कमीशन आया, तो कौन पहले आया ये आपको बताना पड़ सकता है। यूजीसी वाज कॉन्स्टिट्यूटेड इन 1953 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, यूजीसी एक्ट से क्वेश्चन आता है। यूजीसी एक्ट कब का है? 4 ऑप्शन दे देते हैं, 1953, 56, 58 और एक और ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इसके अलावा यूजीसी कॉन्स्टिट्यूट इन बाय राधाकृष्णन कमीशन, यानी राधाकृष्णन आयोग था, उसकी रिकमेंडेशन मत का मतलब होता है सिफारिश, तो उसकी सिफारिश पर आपकी यूजीसी की स्थापना या गठन हुआ था। नई शिक्षा नीति में मानव संसाधन विकास मंत्रालय को क्या नाम दिया गया है? नई शिक्षा नीति चर्चा में है, क्वेश्चन आ सकता है रजिस्ट्रार एग्जाम में, तो इसका नाम हो गया है शिक्षा मंत्रालय। और 5+3+3+4, इससे पहले क्या था? 10+2 था, हाँ, तो इससे अब क्या हो गया है? 5+3+3+4। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों बाद भारत में नई शिक्षा नीति लागू की जा रही है? तो इससे पहले आई थी 1986 में, तो 86 में आई थी और अब 2020, तो 34 साल हो रहे हैं। उस समय जो प्रधानमंत्री कौन थे जब द्वितीय शिक्षा नीति आई थी? तो राजीव गांधी थे। नई शिक्षा नीति में किस पाठ्यक्रम को समाप्त कर दिया है? एमफिल आपकी दोस्तों समाप्त हो गई है। द वर्ड एजुकेशन इज डेराइव्ड फ्रॉम विच वर्ड? तो लैटिन वर्ड है। किस वर्ष तक स्कूली शिक्षा में 100% GER के साथ माध्यमिक स्तर तक एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है? तो ये 2030 तक। JER का अगर आपसे पूछें GER तो इसका मतलब होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस वर्ष की गई? 1988 में। इग्नू की स्थापना कब हुई? इग्नू आपको पता है यूनिवर्सिटी है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, 1985 में इसकी स्थापना हुई। आपसे एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई, या आपकी हरि सिंह गौरव विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई? ये विश्वविद्यालय वाले मध्य प्रदेश के हैं जितने, इनसे तो इनको आप अच्छे से पढ़िए। अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 24 जनवरी को। 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है दोस्तों? बताइए आप। मतदाता दिवस। भारत के इतिहास में अब तक कितनी बार शिक्षा नीति आ चुकी हैं? तो दोस्तों 68 में, 86 में, 2020 में और 1992 में जो क्या हुआ था देख लेते हैं। 1992 में, 1986 में जो शिक्षा नीति आई थी उसी में आपका संशोधन या बदलाव कर दिया गया था थोड़ा सा 1992 में। जो RT अधिनियम है उसके तहत जो प्राथमिक शिक्षा में छात्र एवं शिक्षकों का अनुपात क्या है? मतलब यानी कितने छात्र पर एक शिक्षक होगा आपका प्राइमरी लेवल पर? तो 30:1 है। उच्च प्राथमिक में यही आपका हो जाएगा 35:1। RT 2009 के तहत प्राइवेट स्कूलों में कितने % सीटें निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित होती हैं? ये आप सबको पता है, पेपर में पढ़ते होंगे। 25% है। शिक्षा के अधिकार को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में कब जोड़ा गया? तो 1976 में। दोस्तों आप अगर ADPO की तैयारी कर रहे हैं तो आप जानते हैं, बाकी जनरली असिस्टेंट रजिस्ट्रार के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बता दे रहे हैं कि जो संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं उन्हीं में से एक अनुसूची है अनुसूची 7, तो उसमें 3 लिस्ट हैं, राज्य सूची और यानी स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। राज्य सूची पर जनरली राज्य सरकार कानून बनाती है और जो यूनियन लिस्ट है उसमें केंद्र सरकार कानून बनाती है। एक होती है समवर्ती सूची, उसमें केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी सामान्यतः कानून बना सकती है। ठीक है, तो शिक्षा का अधिकार पहले था राज्य सूची में, फिर उसको समवर्ती सूची में जोड़ा गया 1976 में। 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन, जिसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसमें दोस्तों काफ़ी संविधान संशोधन हुए थे। उस समय भारत की प्रधानमंत्री थी इंदिरा गांधी, तो ये क्वेश्चन आता है। तो शिक्षा का जो अधिकार था, राइट टू एजुकेशन, उसको आपका समवर्ती सूची में कर दिया गया। सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी, ये किसने कहा? तो ये कहा था LG खेडेकर ने। उन्होंने कहा था कि सिद्धांत वे आदर्श हैं जिनकी पूर्ति का सरकार प्रयत्न करेगी। यानी एक आध कथन आपसे रजिस्ट्रार में एग्जाम में पूछ सकते हैं शिक्षा से रिलेटेड कि किसने क्या कहा है। राधाकृष्णन जी ने क्या कहा है शिक्षा के बारे में, महात्मा गांधी के विचार एक आध, मतलब एक आध क्वेश्चन आपसे ऐसा आ सकता है।
द लीडिंग केस लॉ उन्नी कृष्णन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू। सो दोस्तों ये राइट टू एजुकेशन से रिलेटेड है, उन्नी कृष्णन वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें 2 केस आते हैं, एक हाँ और एक मोहिनी जैन वाला भी केस आपसे पूछा जा सकता है इसमें। चित्रकूट, खजुराहो, चंदेरी, पचमढ़ी, अमरकंटक, मांडू, सांची ये सब क्यों विख्यात हैं? ये सब एमपी में हैं और पर्यटक स्थल हैं। चित्रकूट सतना आपका, खजुराहो आपका छतरपुर, चंदेरी अशोकनगर, पचमढ़ी आपका होशंगाबाद और ये अमरकंटक, मांडू, सांची इन सब से क्वेश्चन आ सकते हैं, किस जिले में हैं, क्यों विख्यात हैं। तो चित्रकूट में क्या है, ये सब क्वेश्चन चित्रकूट से भी पूछे जाते हैं। कौन सी नदी है चित्रकूट में, ये क्वेश्चन जनरली आता है। तो चित्रकूट, खजुराहो, जो खजुराहो है ये 3 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट हैं एमपी में, उसमें है। तो चित्रकूट, खजुराहो, चंदेरी, पचमढ़ी, अमरकंटक, मांडू, सांची ये सब मध्य प्रदेश के पर्यटक स्थल हैं। इन सबको आपको भी डिटेल में पढ़ना है। हम लोग अभी ये जनरलाइज वीडियो देख रहे हैं। सांची भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है और सांची में एक यूनिवर्सिटी भी है। उसकी स्थापना कब हुई, कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं तो बताइए। तो ओमकारेश्वर, ओरछा और उज्जैन से भी क्वेश्चन आते हैं। छत्तीसगढ़ के विभाजन के पश्चात एमपी में कितने जिले बचे थे? तो 45 बचे थे, फिर अब 52 हो गए हैं। तो जितने 7 जिले बढ़ गए, इन्हीं से क्वेश्चन आता है कि निवाड़ी जिला कब जोड़ा गया, अशोकनगर कब जिला बना, अलीराजपुर कब जिला बना, सिंगरौली किस जिले से अलग होकर बना, अनूपपुर कब जिला बना। तो ये क्वेश्चन आ जाते हैं। कायथा, हथनोरा, आजमगढ़, भीमबेटका क्या है? ये दोस्तों मुख्य पुरातत्विक स्थल हैं। कायथा है, हथनोरा है, आजमगढ़ है, भीमबेटका है। एमपीपीएससी एग्जाम जो जनरल वाला एग्जाम होता है जो सब लोग देते हैं, तो उसमें ये क्वेश्चन आता है कि कायथा किस जिले में है या हथनोरा किस जिले में। आपसे जनरली यही आएगा कि कायथा, हथनोरा ये सब क्यों विख्यात हैं? तो ये सब मुख्य पुरातत्विक स्थल हैं। नेक्स्ट आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है। यहाँ पर मिस्टेक है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान पचमढ़ी है और न्यूनतम वर्षा वाला स्थान गोहद जो कि भिंड में है। ये राइट है। पार्वती, बेतवा, सिंध, काली सिंध, धसान ये सब उत्तर दिशा में बहती हैं, जबकि नर्मदा और ताप्ती पश्चिम दिशा में बहती हैं। ये बिल्कुल राइट है। जो पार्वती है, बेतवा नदी है, सिंध नदी है, काली सिंध, धसान यानी एमपी की दोस्तों जो मेनली नदी है जो एमपी की, वो आपकी नॉर्थ का मतलब होता है उत्तर। ये ऊपर होता है उत्तर, नीचे दक्षिण, ये होता है पूरब और ये होता है पश्चिम। ज़्यादातर नदी एमपी की उत्तर दिशा की ओर जाती हैं, निकलती हैं एमपी से, इसलिए एमपी को नदियों का मायका कहते हैं। ज़्यादातर नदी फिर चली जाती हैं कहाँ पे? आपकी यूपी में। तो ये सब नदी हैं, ये सब उत्तर दिशा में बहती हैं, जबकि जो नर्मदा नदी और ताप्ती नदी हैं ये पश्चिम दिशा में बहती हैं। नर्मदा और ताप्ती ये आपकी अरब सागर में जाती हैं। जोहिला, बनास, गोपद, रेहंद यह नदियाँ सोन नदी के उपतंत्र में आती हैं। ये बिल्कुल राइट है। जोहिला नदी है, बनास है, गोपद है, रेहंद है, ये सोन नदी के उपतंत्र में आती हैं। नेक्स्ट फिर से है कि इसमें जो रिवर किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही हैं, जैसे चंबल नदी है, छिप्रा है, काली सिंध है, पार्वती, बेतवा, कुंवारी, कैन, धसान, बीना, जामनी, उर्मिल ये सब उत्तर दिशा यानी नॉर्थ डायरेक्शन में फ्लो होती है। चंबल नदी है, जैसे छिप्रा है, यहाँ पर गलत लिखा है छिप्रा नदी, जिस पर आपका जो सिंहस्थ लगता है 2028 में अब लगेगा। काली सिंध है, पार्वती, बेतवा है, कुंवारी है, कैन, धसान, बीना, जामनी, उर्मिल ये सब उत्तर दिशा में बहती हैं। दक्षिण वाली रिवर भी पूछी जाती हैं। बैनगंगा है, जैसे गोदावरी की सहायक नदी है, बरधा है, कान्हान है और पेंच है। कान्हा एक नेशनल पार्क है। पूर्व में जो बहती हैं टोंस और बीहड़ है और पश्चिम में नर्मदा और ताप्ती। 600 मेगावाट सोलर परियोजना कहाँ प्रस्तावित है? ओमकारेश्वर, खंडवा में। अगर आपको झांसी से नागपुर जाना है तो सामान्यतः आप किस मार्ग से जाएंगे? तो बाय इसमें रोडवेज है, तो आप नेशनल हाईवे के मार्ग से झांसी से आप नागपुर जाएंगे। स्टैचू ऑफ वननेस कहाँ पे है? ओमकारेश्वर में है। और स्टैचू ऑफ इक्वालिटी हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट में है। रसक प्रिया, कवि प्रिया मतलब किससे संबंधित है? केशवदास से। ये आपके ओरछा से संबंधित है। और चांद का मुंह टेढ़ा, काठ का सपना ये गजानन माधव मुक्तिबोध से संबंधित हैं। और इनसे पूछा जाता है किस जिले से संबंधित हैं? श्योपुर से,
या आपके मुरैना से, भिंड से या नन ऑफ दीज जैसा क्वेश्चन आता है। हंसते हैं रोते हैं और रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई से संबंधित है। हरिशंकर परसाई एक प्रमुख व्यंग्यकार है मध्य प्रदेश के। सुख का दाता सबका साथी, इसी को ही दोस्तों मध्य प्रदेश गान कहते हैं। तो आपसे मध्य प्रदेश गान भी दे सकते हैं, इतना बस दे सकते हैं कि सुख का दाता सबका साथी। तो महेश श्रीवास्तव ने लिखा, कब लिखा ये क्वेश्चन आता है, किस वर्ष मतलब। रसक प्रिय कवि प्रिय केशवदास, चांद का मुंह टेढ़ा, काट का सपना गजानन माधव मुक्तिबोध, हंसते हैं रोते हैं रानी नागफनी की कहानी हरिशंकर परसाई, और सुख का दाता सबका साथी। ये जो सुख का दाता सबका साथी है, जो मध्य प्रदेश गान जिसे कहते हैं, इससे क्वेश्चन आपके बनते हैं। जैसे इसमें आपको चीज़ें पढ़ सकते हैं, जैसे विंध्याचल से क्वेश्चन आ जाता है, नर्मदा, तो इसमें आप पढ़ सकते हैं, तो आपको याद भी हो जाएगा। इससे क्वेश्चन भी आ जाते हैं, चंबल है, खजुराहो है, तो इसमें आप मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ा बहुत अंडरस्टैंड कर सकते हैं। जैसे छिपरा में अमृत घट झलका, तो आप आइडिया लगा सकते हैं। और छिपरा नदी के बारे में क्वेश्चन आ सकता है, भीमबेटका है और अमरकंटक है, यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं। स्मार्ट गवर्नेंस का फुल फॉर्म क्या है, तो स्मार्ट गवर्नेंस का है सिंपल, मोरल, और ए से अकाउंटेबल, आर से रिस्पॉन्सिव, टी से ट्रांसपेरेंट। सी विजिल ऐप किससे संबंधित है, भारतीय निर्वाचन आयोग से संबंधित है। सी विजिल ऐप है आपका, और आरोग्य सेतु है, तो उससे क्वेश्चन आ सकता है। कंट्रोल ए से क्या होता है, तो सिलेक्ट ऑल, कंट्रोल एक्स कट सिलेक्टेड टेस्ट, कंट्रोल वाई रीडू, कंट्रोल जेड अंडू द लास्ट एक्शन। भीलों के गांधी के रूप में कौन जाने जाते हैं, बालेश्वर दयाल जाने जाते हैं भीलों के गांधी के रूप में। भील मध्य प्रदेश में जो सबसे ज़्यादा जनजाति पाई जाती है वो भील जनजाति है। दोस्तों आप लोग वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और MPADPO वाली जो प्लेलिस्ट है GK फॉर MPADPO, वो आप रजिस्ट्रार वाले जो वो स्टूडेंट्स हैं वो आप वीडियो देख सकते हैं। गुर्जरा, सारोमारो और पान गुराड़िया ये क्यों विख्यात हैं, ये सब अशोक के अभिलेख के लिए विख्यात हैं। भैरव तो सांची में स्तूप हैं और ये भी अशोक से रिलेटेड हैं। टर्म B2B, C2B और B2C इनका संबंध किससे है, तो इनका ई-कॉमर्स से ये संबंधित हैं। बिजनेस टू बिजनेस इसका मतलब होता है, कंज्यूमर टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर। वेबसाइट के पहले पेज को क्या कहते हैं, तो होम पेज कहते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा था, ENIAC था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब्स था, तो इसमें जो जनरेशन पूछी जाती हैं कि जो ट्रांजिस्टर किस जनरेशन में था, और ये क्वेश्चन आता है। और वैक्यूम ट्यूब्स जैसे तो फर्स्ट जनरेशन में। और जॉयस्टिक का प्रयोग किस लिए करते हैं, तो गेम्स के लिए करते हैं। IPv6 में कितने बिट प्रयुक्त होते हैं, तो 128, और IPv4 से भी क्वेश्चन आता है। व्हाट इज फाल्कन 9, फाल्कन 9 क्या है दोस्तों, ये न्यूज़ में है। फाल्कन 9 रॉकेट है। वीडियो को लाइक कीजिए आप दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। GK फॉर MPADPO प्लेलिस्ट में जाइए और वो वीडियो आप देख सकते हैं, और फ़ोन पे कर सकते हैं आप इस नंबर पर 7440895067, और आपको एक आंसर देना है कि 1 टेराबाइट में या 1 TB में कितने GB होते हैं। तो आप ये कमेंट करिए 1 TB में कितने GB होते हैं। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।